दुनिया में तमाम वालिदैन ही ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चों की तरबियत के लिए परेशान होते हैं और उन्हें परेशान होना भी चाहिए क्योंकि बच्चे उनका असासा होते हैं। याद रखें, अगर आपका असासा जो है वो गलत राह पे चला जाए तो आपको ज़िंदगी भर अफ़सोस होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूँ जिन पे अगर आप अमल कर लेंगे तो यकीन जानिएगा कि आपके बच्चे की तरबियत बेहतरीन अंदाज में हो पाएगी और आप अपने असासे को संभाल के रखेंगे। आपका असासा पॉजिटिव वे में जाएगा, आपका असासा तरक्की करेगा। अब बात करता हूँ कि बच्चों की हम तरबियत किस तरीके से कर सकते हैं। भाई, पहला पॉइंट ये है कि आपको कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। याद रखिएगा कि बच्चे जो होते हैं वो परछाए होते हैं अपने वालिद और अपने वालदा की। तो याद रखिएगा, जो आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। तो अपनी ज़िंदगी में ये मामूल बना लें कि आप किसी का मजाक ना उड़ाएं, स्पेशली जब आपके बच्चे आपके सामने हों तो आपको मोहतात रहना है क्योंकि जो आप करेंगे वही आपका बच्चा करेगा। तो आज से किसी का मजाक उड़ाना बंद करें। दूसरा, कि बच्चों को देखिए, अगर आप बच्चों को मार रहे हैं ना, इसका ये मतलब है कि वो बच्चे आपकी ज़बान नहीं समझ पा रहे। आप अपने बच्चों को ऐसा कर दें, अपने आप से इतना मानूस कर दें कि वो आपकी ज़बान को समझें, आपके इशारों को समझें। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि आप तो वालिद हैं, आप वालदा हैं। तो अपने बच्चों को जो है वो मारने के बजाय ज़बान से समझाएं, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। आप मारेंगे अगर अपने बच्चों को तो वो ज़िद्दी हो जाएगा। अपने बच्चों को वक्त का पाबंद बनाएं। देखें, इंसान वही तरक्की करता है, आगे वही लोग तरक्की करते हैं जो कि वक्त के पाबंद होते हैं। अगर बच्चों का टाइम है स्कूल जाने का 9 बजे, तो आप 8:30 बजे उसे उठा दें, उसको नाश्ता वगैरह करवाएं और एग्जैक्ट जो है 9 बजने में 10 मिनट पहले आपको स्कूल पहुंचना है, अपने बच्चे को पहुंचाना है। अगर वो जा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आप जा रहे हैं तो आप लाजमी तौर पर पाबंदी करें। आप पाबंदी से अपने बच्चे को लेके जाएंगे स्कूल, तो वो अगर अकेले कभी जाएगा तो वो भी पाबंदी से ही स्कूल जाएगा। उसके अलावा बड़ों की इज़्ज़त, बच्चों से कहें कि बड़ों की इज़्ज़त लाजमी करनी है। देखिए, अगर वो किसी के दूसरा अपनी फुप्पियों की इज़्ज़त करेगा, अपनी खालाओं की इज़्ज़त करेगा, अपने फुप्पा की इज़्ज़त करेगा, अपने खालू की इज़्ज़त करेगा, तो वो आपकी भी इज़्ज़त करेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम लोगों ने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि आपने देखा होगा कि फुप्पियों की मीम्स बन रही होती हैं। भाई, अगर आप उसमें शामिल हैं अपनी बहन का मजाक उड़ाने में, तो याद रखिएगा, अगर आपका बच्चा आपकी बहन का मजाक उड़ा रहा है ना, तो यकीन जानिएगा वो आपका भी मजाक उड़ाएगा। कभी ना कभी देख लीजिएगा, ये लिखी हुई चीज़ है। तो ना फुप्पी का मजाक उड़ाना है, ना खाला का मजाक उड़ाना है। याद रखिएगा कि मजाक नहीं उड़ाना है बिल्कुल भी, और बच्चों को इज्जत करना सिखाना है, चाहे वो खाला हो, खालू हो, फुप्पा हो या फुप्पियाँ हो या कोई भी हो, आपका पड़ोसी भी हो। तो आपको अपने बच्चों को उनकी इज़्ज़त करना सिखाना है। उसके अलावा बच्चों से मशवरे लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में फ़ैसला लेने की सलाहियत आ जाए, तो आप अपने बच्चों से मशवरे लीजिए, क्योंकि अगर आप वो मशवरा आपको देना शुरू कर देंगे तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में बड़े-बड़े फ़ैसले भी ले सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि बच्चों के सामने झूठ ना बोलें। जैसा पहले मैंने डिस्कस किया कि जो वालिदैन करते हैं वही जो है वो बच्चे करते हैं। भाई, झूठ आपको अपनी ज़िंदगी के हिस्से से निकाल देना है, क्योंकि अगर आपको अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करनी है। बच्चों को हसद करने से रोकें। देखिए, हसद बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि देखो यार, उसने जो है ना अच्छे इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए हैं, देखो तुम्हारे साथ का है। आपका ये बोलना ही नहीं है भाई। वो अलग है, आपका बच्चा अलग है, उसकी दूसरे की सलाहियत अलग है, आपके बच्चे की सलाहियत अलग है। सही है? तो याद रखिएगा कि कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है कि अपने बच्चे का कभी भी किसी के सामने मजाक ना उड़ाएं। देखिए, आप किसी के सामने अगर अपने बच्चे का मजाक उड़ाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बरकरार रह पाएगा? क्योंकि वो कहेगा कि यार, मेरे वालिद या मेरी वालदा ही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो अपने बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना है आपको। उसके अलावा बच्चों को माफ़ करें, उनको माफ़ करना सिखाएं। देखिए, ये सलाहियत बेहतरीन सलाहियत होती है। बच्चों को बर्दाश्त करना सिखाएं। वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे? अगर आप बर्दाश्त करेंगे, अगर कोई भी बड़ा कोई कुछ कहेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बच्चे आपको देखेंगे तो बर्दाश्त करना सीखेंगे। आप दूसरों को माफ़ करें बच्चों के सामने, तो बच्चे भी जो है वो माफ़ करना सीखेंगे। बच्चों को पैसे देने के बजाय उनको चीज़ें ख़रीद के दें। देखिए, अगर आप पैसे बच्चों को देते हैं तो क्या आपको मालूम कि वो किसी दोस्त के साथ जाए, सिगरेट ख़रीद ले उन पैसों की? सिगरेट तो आ जाती है ना, 15 रुपए की सिगरेट आ जाती है, 20 रुपए की सिगरेट आ जाती है। तो आप तो ये समझ के दे रहे हैं कि यार 15-20 रुपए का ये बिस्किट खाएगा, लेकिन आपको कोई गारंटी देते हैं कि उसके दोस्त कैसे हैं?
पहले तो उनको उनके दोस्तों पे भी आपको नज़र रखनी है, उसको कहना है, उसको बताना है कि उसको समझाना है कि अपने बच्चे को समझाएँ कि अच्छे दोस्त क्यों ज़रूरी होते हैं। उनको मिसाल दें कि कोयले की मिसाल दें कि यार जब हाथ में कोयला पकड़ते हैं तो हाथ काले हो जाते हैं। तो ये लाज़मी आपको अपने बच्चों को सिखाना है। उसके अलावा बच्चों के हाथों से सदका करवाएँ, क्योंकि बच्चे जब सदका करेंगे तो उनको आगे अपनी ज़िंदगी में सदका देने की आदत हो जाएगी। आखिरी पॉइंट ये है कि बच्चों के सामने बड़ों का अदब करें। जैसा मैंने कहा कि अगर आप अदब करेंगे, अगर आप सच बोलेंगे तो बच्चा भी सच बोलेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक लाज़मी कीजिएगा अगर पसंद आया है मेरी मेहनत, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके माँ-बाप के लिए हमेशा दुआ गो हूँ, मुझे और मेरे माँ-बाप को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।